हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडीज चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम इसके एग्जांपल्स करा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से देख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इनके प्राइम फैक्टर्स करने। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। 140 इज डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा आपका 70। आप फिर डिवाइड करिए इसको 2 से तो 35 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करिए 7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा। तो 140 के फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, डेट इज आप इसको कह सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1। इसका सेकंड क्वेश्चन इसी के जैसा है। हम थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है इसका 3825। इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7 6 5। अब दोबारा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 135। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा होगा ये 765 कैसे आ रहा है। तो जरा मैं आपको बता दूं, जैसे 3825 लिखा है, इसको मैंने डिवाइड किया 5 से। तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 टाइम्स डिवाइड हो गया, डेट इज 35। अब जब यहां से आपने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 3, ये हो गया 2। अब 5 6 जा 30 हो गया। आपने माइनस किया, यहां से बच गया आपके पास 2, ये 5 आ गया और 5 5 जा 25। तो ये प्रोसेस हम इसमें नहीं करते हैं, ये वाली सीधा आप 765 लिखते हैं। जब इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको तो इसका क्वोशिएंट लिख देते हैं। अब 5 से आपने 765 को दोबारा डिवाइड किया तो 135 इसका क्वोशिएंट आ गया है। तो यहाँ पर चल क्या रहा था ये मैंने बताया। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती है। अब आप इसको 3 से डिवाइड करिए तो 51 आ जाएगा। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास 3825 के क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं? ये आ गए हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। तो इसको लिख सकते हो 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 1। इस तरह आपको इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ये है 5005। अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, आप इसको 5 से डिवाइड करिए तो 101 आ जाएगा। अब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के बाद 7 प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये 4 3 143। अब इसको आप 11 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा आपके पास 13 और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 5005 के आपके पास फैक्टर आ गए 5 टू द पावर 1 17 टू द पावर 1 11 पावर 1 और 13 टू द पावर 1। अब फिफ्थ क्वेश्चन इसका है, इसका फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। अब आप इसके फैक्टर करिए। ये आप किसी प्राइम नंबर से नहीं कट रहा है, ये 2 3 5 7 11 13 से नहीं कट रहा है। अब ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 437। ये भी एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सीधा 19 से डिवाइड होगा, आ जाएगा आपके पास 23। अब आप 23 से डिवाइड करिए तो 1 आ जाएगा। तो 7429 के फैक्टर आपके पास क्या आ गए? 17 टू द पावर 1 19 टू द पावर 1 इंटू 23 टू द पावर 1। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स।
वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपको वेरीफाई करना है फॉर्मूला, इनके बीच में क्या रिलेशन थी ये हमने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एलसीएम एचसीएफ की, इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है, तो उसको जाकर देख लीजिए। उसमें वो डीप में बताया है एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ये 510 है और ये है 92। आप 510 के फैक्टर कर लीजिए। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 255। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 85। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17 और 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 510 के फैक्टर आपके पास आ गए हैं 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1 एंड 17 to the power 1। अब इसी तरह आप 92 के फैक्टर करिए। 92 के फैक्टर कैसे करेंगे, ये 46 और ये 2 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 2 और 3 और 23 से डिवाइड करिए 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 into 2 that is 2 square into 23 to the power 1। आपको पता है कि आप 92 को लिख सकते हो 2 into 2 into 23, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 510 92 इक्वल टू, देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से है इसमें, कॉमन प्राइम फैक्टर है 2 और 2 की सबसे लोवेस्ट पावर क्या है हमारे पास, ये है 1। तो एचसीएफ इसका आ गया हमारे पास 2। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए जितने प्राइम फैक्टर्स है आपको सबको लिख लेने हैं। जैसे 2 है प्राइम फैक्टर, 3 है और 5 भी है, 5 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है। अब देखिए 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर प्राइम फैक्टर्स में है 2 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये है 1। 5 की भी 1 है और 17 की ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है और 23 की ग्रेटेस्ट पावर भी 1। अब आप इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपका एलसीएम आ गया है 23460। अब आपको इसको वेरीफाई करना है क्या ये हमारा एचसीएफ एलसीएम ठीक है या नहीं है, वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 51092 इंटू एलसीएम 510,92 इक्वल टू 510 इंटू 92। अब इन दोनों को लिख लीजिए आप, यह आया था 2 इंटू 23460 510 इंटू 92। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो आएगा 46920 46920। ये हमारा वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाई। इस तरह इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका 336 एंड 54। 336 के फैक्टर कीजिए। अब 21 आ गया है तो 21 को 3 से डिवाइड करिए तो 7 आ जाएगा और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो फैक्टर है इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हो जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। अब 54 के फैक्टर करिए। फिफ्टी टू के फैक्टर आ गए आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 2 टू द पावर 1 इंटू 3 क्यूब। अब आपको लेना है एचसीएफ। अब एचसीएफ में आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं क्या क्या आ रहे हैं। क्या आएंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये आएंगे 2 और 3। अब 2 की सबसे लोवेस्ट पावर कितनी है, 4 तो नहीं हो सकती। 2 की लोवेस्ट पावर है 1 तो 2 की पावर आ गई 1। 3 की लोवेस्ट पावर भी 1 है
तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 6। अब एलसीएम लीजिए इसका, सारे प्राइम फैक्टर आपको लिखने हैं। अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 4, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 3 और 7 की हाईएस्ट पावर है 1। तो आप इसको लिख सकते हो 16 इंटू 9 इंटू 7, मल्टीप्लाई करिएगा इसकी तो आ जाएगा 432 इंटू 7 दैट इज 3024। अब हमें इसकी करनी है वेरिफिकेशन। HCF of 336 into 54 into LCM of इक्वल टू 336 into 54। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है वैल्यू पुट करके। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 18144। 18144 ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खुद करके देखना है, क्योंकि 2 पार्ट हमने इसके सोल्व करा दिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये सेम है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 जैसा क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है आपका एग्जाम्पल 8 जैसा। तो आप हमारा जो एग्जाम्पल 8 है उसको देख लीजिए तो ये क्वेश्चन आपके समझ आ जाएगा। मैं इसका सिर्फ सेकंड पार्ट करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। सेकंड पार्ट 17 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 17, 23 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 23 और 29 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 29। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका, 17, 23 और 29 इनका आ जाएगा 1 तीनों में कॉमन है तो 1 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1139। ये आ जाएगा आपके पास। इस तरह आपको इसका थर्ड पार्ट करना है और इसका फर्स्ट पार्ट करना है। दोनों बहुत इजी है। सेकंड पार्ट थोड़ा यूनिक था तो मैंने इसको सोल्व करा दिया। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए इसका सॉल्यूशन। अब 2 नंबर्स क्या कहां है वो 2 नंबर्स देखिए, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। किन 2 नंबर्स का एचसीएफ है ये है 306 का और 657 का एचसीएफ है। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर है हमारे पास 657 और आपको इनका एचसीएफ गिवन है कितना है ये 9। अब फॉर्मूले में इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। तो आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर है आपके पास 306 और ये है आपके पास 657 और एचसीएफ था आपके पास 9 से आप 306 को कैंसिल कर सकते हो 34 टाइम्स पर। ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से आप इसको कट कर लीजिए 306 को, ये 34 टाइम्स कट हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 34 इंटू 657। अब डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 22338। बस इतना ही आंसर है इसका। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये है चेक वेदर 6 कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो जरूरी है कि उसका एक फैक्टर 10 हो, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 5। या तो उसका फैक्टर 10 हो, या उसके फैक्टर 2 हो या 5, या तो 10 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब वो नंबर 0 पर एंड होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल 5 में हमने आपको बताया था कि 4n 0 पर एंड है या नहीं है, और उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि 12n 5 डिजिट पर एंड होगा या 0 डिजिट पर एंड होगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। यहां पर मैं बता रहा हूं 6n कैन एंड विद डिजिट 0, ये चेक करके दिखा रहा हूं आपको। सॉल्यूशन: इफ एनी नंबर कैन एंड विद digit 0, it is divisible by 10. In other words, it is divisible by 2 और 5। जैसा कि अभी बताया था कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड होगा, या तो उसके फैक्टर 10 होंगे या उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। आप लिख सकते हो सिंस 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, सो 6 टू द पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है a इंटू बी की होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। तो यहां पर अप्लाई करिए 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n। अब यहां पर देखिए इसका जो फैक्टर है वो 2 और 3 आया है, 5 आया ही नहीं। तो आप यहां पे लिखेंगे 6n इज डिविजिबल बाय ओनली 2 और 3, बट नॉट डिविजिबल बाय 5। तो आप कह सकते हो हेंस 6n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ये 0 पर एंड नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक और है ये नंबर लंबा सा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये बहुत नंबर कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखिए सर, फर्स्ट पार्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर है। आप यहां से 13 कॉमन ले सकते हो, 13 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13। अब देखिए ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब आप 78 के फैक्टर कर लीजिए, तो 78 के फैक्टर आपके पास आ जाएंगे 13 इंटू 2 इंटू 3। ये 78 के फैक्टर्स हैं आपके पास, देख लीजिए। आपने इसको 3 से किया तो आ जाएगा 3 टू जा 6, ये आ गए आपके 78 के फैक्टर्स। तो आप यहां पर देखिए कंपोजिट नंबर क्या था हमारे पास। कंपोजिट नंबर था कि अगर कोई नंबर हमारे पास है और उसके एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स आ गए हैं तो वो नंबर हमारे पास कैसा नंबर था? कंपोजिट नंबर था। तो आप यहां पर लिख दीजिए सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 have 2 और मोर, और ये सब नंबर प्राइम है तो आप यहां पर प्राइम भी लिख सकते हो, 2 और मोर प्राइम फैक्टर्स। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज एन कंपोजिट नंबर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करेंगे।
अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, ये 5 यहां से कॉमन आ जाएगा तो होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 504 प्लस 1। अब ये नंबर आपके पास कैसा आ गया है, 5 इंटू 505। अब आप 505 के फैक्टर कर लीजिए तो फैक्टर आ जाएंगे 5 इंटू 101। अब इसके भी दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर है इसके, तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस गिवन नंबर हैज 2 or more prime factors, so 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1 plus 5 is an composite number। तो इस तरह इसका सॉल्यूशन करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। 7 क्वेश्चन इसका है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है इसका, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। यहां पर ये सोनिया है, यहां से सोच लेते हैं हम, ये इसका ए पॉइंट है और इस पूरे चक्कर को घूमकर जब आ रहे हैं तो 1 राउंड लेने के बाद ये जो सोनिया है हमारे पास, सोनिया ये कितनी मिनट्स ले रही है, ये 18 मिनट ले रही है 1 राउंड के। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी यहां पर कोई दूसरा है बंदा रवि, वो यही पूरा एक चक्कर 12 मिनट के अंदर फिनिश कर रहा है, 12 मिनट के अंदर ये फिनिश कर रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी ए पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दोनों एक ही समय पर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है सोनिया भी, और रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, पूछ रहा है कि कितनी मिनट्स बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि इसी जगह दोनों के दोनों कितनी मिनट्स के बाद मिलेंगे, इस पॉइंट ए पर दोनों के दोनों कितनी मिनट्स बाद मिलेंगे। अब देखो अगर यहां पर मैं 18 और 12 का अगर एचसीएफ ले तो 12 से भी कम आ जाएगा, 12 से भी कम आ जाएगा, और इतनी टाइम्स तो ले नहीं सकता क्योंकि सोनिया ले रही है 18 मिनट्स इस पूरे चक्कर को कवर करने में और वो ले रहा है 12 मिनट्स। तो अगर ये 18 मिनट में आ रही है यहां तक और वो 12 मिनट में आ रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर आप एचसीएफ लेंगे तो ये तो 12 मिनट से भी कम आ जाएगा, यानी इसका जो टाइम है वो बहुत कम आ जाएगा। इतने टाइम में दोनों मीट नहीं कर सकते, तो आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, 18 क्या फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 9 दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 3 स्क्वायर, और 12 के फैक्टर करिए तो 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। अब आप एलसीएम लीजिए इनका 18 और 12 का, तो ये आ जाएगा आपके पास, प्राइम फैक्टर्स हैं आपके पास 2 और 3, और 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 और 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36। सो ये दोनों के दोनों 36 मिनट के बाद इस पॉइंट ए पर मीट करेंगे। अब इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिखना है, समझ तो आ गया है सर, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया
टू ड्राइव 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट्स। अब ये लिखिए टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स। तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सो आप यहां पर ये जो प्रोसेस हमने ऊपर की है ये वाली, ये पूरी की पूरी यहां पर शो करिएगा और लास्ट में 36 आने के बाद आप लिखिएगा सो बोथ मीट अगेन एट 36 मिनट। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज प्रूव दैट समथिंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता रहा है। प्रीवियस 20 ईयर्स से ये क्वेश्चन इरेशनल नंबर प्रूव करने का 100% आता है, 100%। इस टॉपिक को तो आप लीव कर ही नहीं सकते। तो इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे हम। इसकी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।